अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दूसरा पहलू में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मीडिया का ये दौर है जिसमें आपको तवातुर के साथ खबरें, तज्ज़िये, तबसरे मिलते रहते हैं। ये मीडिया का ही एक अहम किरदार है जो मुआशरे को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। अगर रिलायबल मीडिया हो, ऑथेंटिक जर्नलिस्ट हों और मीडिया को समझने वाले लोग हों तो वो इस मुआशरे को बना लेते हैं, और फिर नातजुर्बेकार लोग इसी मुआशरे को मीडिया के जरिए बिगाड़ भी सकते हैं। पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इनमें क्या फ़र्क है, किस तरह ये काम करते हैं, और एक आम आदमी वो किस तरह से खबर को, तबसरे को, तज्ज़िये को हक़ाइक़ की बुनियाद पर जज कर सकता है। यही आज का हमारा मौजू है। मैं हूँ बासिर नदीम और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल करीम बराचा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया की बात हो रही है, सहाफ़त की बात हो रही है। तो आज हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान मीडिया ही से हैं, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के लेक्चरर और रेडियो स्टेशन मैनेजर राशिद इस्हाक साहब हमारे साथ मौजूद है। राशिद इस्हाक साहब, वेलकम टू द शो। राशिद इस्हाक साहब, शुरू करते हैं हम मीडिया के किरदार पे, क्योंकि आपका ताल्लुक जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के आप लेक्चरर हैं। तो ये बताइए कि एक आम आदमी किस तरह से फ़र्क कर सकता है मीडिया और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट में। सबसे पहले तो मैं बासित भाई आपका और करीम भाई आपका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इंतहाई ये अहम बहुत बेहतरीन मौजू है जिस पे आप लोगों ने मुझे आज बुलाया, और मैं अपनी आज की जो जितनी मसरूफियात थी उनको तर्क करके मैं आपके स्टूडियो ज़रूर आया। उसकी वजह यह है कि लोगों को कुछ चीज़ें बतानी और उनको कुछ चीज़ें समझानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम मीडिया के ऊपर देखते हैं जिस तरीके से आजकल फेसबुक और ट्विटर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। इन पे हम बहुत सारा देखते हैं कि बहुत सारे नए नए लोग आ रहे हैं, बहुत नए नए चैनल्स आ रहे हैं। इवन कि मैं जब चैनल्स को देखता हूँ तो सबसे पहले मेरे ख्याल से एक आम आदमी इसमें फ़र्क कर लेता है कि कोहार्ट जनान न्यूज़ और कोहार्ट खान न्यूज़ और शानदार न्यूज़, मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्टिंग इम्प्रेशन होता है कि जितने नए लोग हैं जो कि मीडिया इंडस्ट्री में आते हैं, वो जो नए जर्नलिस्ट बनते हैं, तो हमें सबसे पहले उसकी एक्सपर्टीज़, उसकी फर्स्ट इम्प्रेशन से पता चल जाती है। दूसरा ये है कि फ़र्ज़ करें अब एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, जिस वक्त वो एक चीज़ लेके आता है सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, आया वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो रेडियो के ऊपर जाए, चाहे वो टीवी के ऊपर जाए, चाहे वो ऑनलाइन के ऊपर जाए, वो कहते हैं कि पता चलता है जो रियलिटीज़ हैं, जो प्रोफेशनलिज्म है, वो उसकी बातों से भी पता चलती है, वो उसकी लिखने से भी पता चलती है, वो उसकी राइटिंग से भी पता चलती है, वो इवन उसके फेस एक्सप्रेशन से भी पता चलती है। दूसरी बात की तरफ आते हैं कि आपको नॉन प्रोफेशनलिज्म जो है, ये नॉन प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, इनसे यहाँ से भी पता चलती है कि वो चीज़ों को ओवर एग्जेजरेट करेंगे। जब वो बात नहीं आएगी, जब उनको बात की समझ नहीं आएगी कि क्या बोलना है, किस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, तो वो उसके अंदर डेरोगेटरी लैंग्वेजेस और सब्जेक्टिविटी का मुजाहरा करते हैं, यानी मुबालगा आराइयाँ करेंगे, उसमें अपने लफ्ज़ ऐड करेंगे। अब जिस तरीके से मैं खबर बनाऊंगा या जितने जर्नलिस्ट हैं प्रोफेशनल वो खबर बनाएंगे, वो कहेंगे इंडस हाईवे पे दो गाड़ियों के माबैन तसादुम। लेकिन जब नॉन प्रोफेशनल जब बात करेगा, वो कहेगा कि ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के पीछे वाली सड़क पे बहुत ख़तरनाक हैरान कुन एक्सीडेंट हुआ और 3 बंदे जो हैं वो खून में लथपथ और बहुत बुरे तरीके से मर गए। राशिद इस्हाक साहब, आप प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक प्रोफेशनलिज्म जो होता है, एक उसके कंटेंट से नज़र आता है कि ये बंदा कितना प्रोफेशनल है। कंटेंट के हवाले से थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को गाइड करें कि कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है और उसका कितना इम्पैक्ट होता है एक नॉन प्रोफेशनल बंदे का कंटेंट और एक प्रोफेशनल बंदे के कंटेंट में। अच्छा, सबसे पहले मैं कंटेंट की बात करना चाहूँगा, तो सबसे पहले मैं कंटेंट की तरफ इस तरफ आऊँगा कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में जब जर्नलिज्म स्टूडेंट्स को हम पढ़ाएंगे तो सबसे पहले कंटेंट अकॉर्डिंगली होना चाहिए। सबसे पहले ये कि कंटेंट जो है वो मीडिया रेलिवेंट होना चाहिए, कि उसमें हमें स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है और किस सीक्वेंस में पढ़ाना है। अच्छा, दूसरा ये है कि हम मुख्तलिफ कोर्सेज को ऑर्डर ऑफ लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी एंड लेवल ऑफ मेच्योरिटी के ऊपर रख दें,
इस तरीके से अब यह है कि एक स्टूडेंट को राइटिंग पहले सीखनी चाहिए, न्यूज़ दूसरे नंबर पे सीखनी चाहिए, और तीसरे नंबर पे उसको ऑडियो स्किल्स स्पीकिंग सीखनी चाहिए, और उसके बाद जो है तो कंटेंट जो उसने स्क्रिप्ट जो उसने लिखा है वो, प्लस उसके बाद टीवी को भी उसने फेस करना चाहिए। अच्छा, अभी यहाँ पे मुख्तलिफ जर्नलिस्टिक थ्योरीज हैं, मुख्तलिफ जर्नलिस्टिक टर्मिनोलॉजीज हैं, मुख्तलिफ जर्नलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स हैं। वो ये कहते हैं कि मैसेज इटसेल्फ इज नथिंग बट मीडियम इज द मैसेज। अब एक प्रोफेशनल बंदा ही इस चीज को जान सकता है, या आपकी तरह या मेरी तरह, कि मैसेज इटसेल्फ इज नथिंग बट मीडियम इज द मैसेज। अब आप उस मैसेज को जब प्रिंट में भेजते हैं तो आपको पता होता है कि 3 सफाक दरिंदों ने मासूम कली को नोच डाला, या 3 लोगों ने एक लड़की का कत्ल किया। अब रेडियो की तरफ जाएंगे तो रेडियो में आपको पता है कि टेंसेस की स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाती है। अच्छा, अब रेडियो में अगर आप न्यूज़ करते हैं तो रेडियो का न्यूज़ फॉर्मेट और यहाँ से न्यूज़पेपर का न्यूज़ फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। रेडियो में जब आप जाएंगे तो उसमें आपको बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना पड़ेगा, उसमें आपको डिफरेंट किस्म के इंट्रो लगाना पड़ेगा। अच्छा राशिद साहब, सनसनी और ड्रामा, सस्पेंस और ये मुबालगा राय जो है, ये तो सोशल मीडिया की खबरों और स्टोरीज की जान है। इसके बगैर तो कोई खबरें चलती नहीं है। ये आजकल हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। लेकिन बाज़ औक़ात हमारी फैलाई हुई सनसनी ये किस कदर ये दूसरे लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकती है, इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए। मैं सबसे पहले जो है ना, ये सनसनी और ये खबर और ये चीज़ें वाकई ये अट्रैक्शन जो होती है इसमें थोड़ी सी जान होती है। मैंने एक जगह पे पोस्ट देखी, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी, वहाँ पे सेंटर में लिखा हुआ था बड़ा बड़ा झूठी। एक तरफ नवाज शरीफ साहब की पिक्चर, दूसरी तरफ मरियम नवाज साहब की पिक्चर। अच्छा, इनके बैकग्राउंड पे जितने पॉलिटिशियंस हैं उनको लो ओपेसिटी में बैक पे डाला हुआ था। उसके बाद इसके अंदर जो कलर्स थे, वो कलर्स एक तरफ रेड जा रहे थे, दूसरी तरफ लोअर रेड जा रहे थे। अच्छा, नीचे की तरफ आए तो येलोइश कलर, यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन, सेंटर में झूठी, एक तरफ 2 पॉलिटिशियंस, सेंटर में बहुत सारे पॉलिटिशियंस। अब इस पोस्ट को देख लें तो ये पोस्ट काफ़ी ज़्यादा कैची एक पोस्ट है, स्टिल पोस्ट है, लेकिन ड्रामाटाइज है, एक कैची है, एक तरीके से उसके अंदर जितना काम किया गया है। एक बेहतरीन ग्राफिक डिज़ाइनर जिसका एक माइंड था कि किस तरीके से इस पॉलिटिकल पार्टी को एक नेगेटिव इमेज के तौर पे पोर्ट्रे करना है मार्केट में, तो लोग उसको देखते हैं, उसको कैच करते हैं, और इसका एक इंतहाई नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है, जो मैं आपको एक थोड़ा सा अपनी फ़नी बात नहीं बताऊंगा। मैं एक बार एक सर्विस स्टेशन पे चला गया और वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी उसे कहा कि वाश करें। जब वो वाश करता है, अमूमन आपको पता होगा कि हम उसमें, क्योंकि वो जंग ना लग जाए, मुख्तलिफ जगहों पे हम उसे कहते हैं कि जब वाश कर लो तो उसमें थोड़ा डीजल भी लगा। पीछे कुछ 3-4 लड़के, जहाँ पे मैं खड़ा था तो मेरे राइट साइड पे 3-4 लड़के खड़े थे और वो बहुत तेज तेज कोई पॉलिटिकल डिस्कशंस कर रहे थे। तो मैंने, वो जो सर्विस वाला लड़का था, मैंने सर्विसमैन से कहा कि आप इस तरह करें कि मेरी गाड़ी पे थोड़ा डीजल भी ज़्यादा लगा देना। तो इतने में यहाँ जो राइट साइड पे बंदे खड़े थे तो वो उसमें से मेरे साथ लड़ने शुरू हो गए। इवन मुझे धक्का दे दिया कि आपने मौलाना फजल रहमान साहब को डीजल कहा है। मैंने कहा है मैं उलमा की कदर करता हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब को मौलाना फजल रहमान साहब कहता हूँ, उनकी इबारत की भी कदर करता हूँ। यहाँ पे इवन वो डीजल ही लगाएगा, मैं उसको डीजल ही कह रहा हूँ। मीडिया ने आप लोगों के माइंड में इतना डीजल डाल दिया है कि फजल रहमान को डीजल कहें, इमरान खान जिधर से गुजरे उसको तब्दीली कहें, ये गुजरे तो उसको झूठा कहें, ये गुजरे तो उसको मिस्टर 10% कहें, ये गुजरे तो उसको ये कहें, ये गुजरे तो उसको ये कहें। तो आप लोगों की, मैंने कहा, अपनी कोई थिंकिंग नहीं है। राशिद साहब, आज जैसे आप भी बात कर रहे हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक सोशल मीडिया सेल है जो ऐसे कंटेंट को, ऐसी पोस्ट को बाकायदा चलाता है, प्रमोट करता है और लोगों के एक ओपिनियन बनाता है। लेकिन जो एक्चुअल पब्लिक है, जो असल हकायक जानना चाहती है, उसके लिए कौन सा आप ऐसा प्लेटफॉर्म सजेस्ट करें? क्योंकि आप मीडिया से आपका ताल्लुक है, पीएचडी की भी आप स्टूडेंट हैं, तो क्या समझते हैं, एक फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हर किस्म का कंटेंट ऐसे चलता रहता है और लोगों की एक माइंड बनता रहता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो आप कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म सजेस्ट करेंगे जो ऑथेंटिक आप समझते हैं? मेरे ख्याल से इस वक्त टाइम किसी के पास नहीं है, हर बंदा चाहता है, स्पीड के ऊपर बिलीव करता है, इवन हम भी बिलीव करते हैं। तो सबसे फास्टेस्ट प्लेटफॉर्म इस वक्त है भी सोशल मीडिया का। लोग सोशल मीडिया की तरफ ही मूव करते हैं,
لیکن سوشل میڈیا کے اوپر بھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو جیو نیوز بھی ہے، ایکسپریس نیوز بھی ہے، سما نیوز، سارے مین اسٹریم چینلز یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں تو لوگ ریڈیو کی پروڈکشنز کرتے ہیں، ان کے بھی ورژنز بناتے ہیں اور فارمیٹس بناتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ ایز اے رسپانسبل سٹیزن سب سے پہلے ہم پاکستان کا سوچیں، اور اس کے بعد جب ہم سوشل میڈیا کے کسی بھی چینل کو دیکھیں، پلیٹ فارم کو دیکھیں، تو اس میں 50 باتیں ہوں گی، لیکن اچھی باتیں جو آپ کو لگیں کہ فار دا ڈیولپمنٹ ہیں، فار پازیٹیو پرپز ہیں، جس پرپز کے لیے بھی ہیں، اگر وہ پازیٹیو پرپز کے لیے، ہمیں صرف ان کو آپٹ کرنا چاہیے۔ اور جو کہے کہ نواز شریف نے کیا کیا اور عمران خان صاحب نے کیا کیا اور زرداری صاحب نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا، تو یہ اصل میں بہت سارے ہر پولیٹیکل پارٹی کے، اب کہیں کہ نہ کہیں لیکن ہر پولیٹیکل پارٹی کے سوشل میڈیا سیلز ہیں، اور ایک پولیٹیکل پارٹی والا جو ہے وہ بی پارٹی کی کبھی بھی تعریف نہیں کرے گا، وہ اگینسٹ ہی جائے گا۔ ناظرین، میڈیا انڈسٹری کے کسی بھی شعبے میں اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں، جرنلزم ہو اور پروڈکشن ہو، فوٹوگرافی ہو، ایڈورٹائزنگ ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ باقاعدہ ریلیونٹ ایجوکیشن حاصل کر کے اس فیلڈ میں، کیونکہ ایک بہت مقدس اور ایک بہت بڑی ذمہ دارانہ یہ پیشہ ہے جس کے لیے ہم سب کے پاس نالج ہونا ضروری ہے۔ ہم اپنے معزز مہمان راشد اسحاق کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انتہائی قیمتی وقت سے وہ ہمارے پاس آئے ہیں، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں راشد بھائی۔ جڑے رہیے نیشن وائز کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔